नमस्कार, खबर फास्ट पर सवाल आपका के साथ हाजिर हूं मैं कायनात अंसारी। बढ़ती गर्मी के साथ बिजली का संकट भी बढ़ता जा रहा है। बिजली की मांग तो बढ़ रही है, लेकिन मांग के हिसाब से सप्लाई नहीं हो रही। बिजली की समस्या सिर्फ 1, 2 या 3 राज्यों की नहीं, बल्कि देश के करीब 12 राज्यों में इस वक्त बिजली संकट गहराया हुआ है। सरकारें कोयले की कमी से उपजे बिजली संकट के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही हैं, तो केंद्रीय मंत्री गहराए बिजली संकट के बीच अब भी ऑल इज वेल कह रहे हैं। देश के कई राज्य इस वक्त घोर बिजली संकट का सामना कर रहे हैं। कारण है पावर प्लांटों में होने वाले कोयले की कमी। लेकिन कोयले की कमी क्यों हुई, इसके पीछे अब अलग अलग सियासी तर्क सामने आ रहे हैं। लोग जहां घंटों के हिसाब से हो रही बिजली कटौती से जूझते हुए गर्मी का सामना कर रहे हैं, तो वहीं कोयले का स्टॉक, इसको लेकर सियासी पारा गर्मा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने मोदी सरकार को चेताया था कि कोयला स्टॉक की कमी से देश को परेशानी होगी, लेकिन इस मुद्दे पर चर्चा के बजाय सरकार ने खंडन जारी कर दिया। केंद्र सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी ने आगे लिखा कि कोयला स्टॉक के मामले में देश के 165 कोयला प्लांट में से 166 गंभीर स्थिति में पहुंच गए हैं। इनमें 25% से कम स्टॉक बचा है। राहुल ने इसकी तुलना कोरोना काल से करते हुए कहा कि कोरोना काल को याद कीजिए, जब भारत सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग गई थी। राज्यों को ऑक्सीजन के लिए आत्मनिर्भर होना पड़ा था। ऐसा ही कोयले के साथ भी हो रहा है। वहीं बिजली संकट पर केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी का कहना है कि रूस से गैस की आपूर्ति ठप हो गई है। हालांकि थर्मल पावर प्लांट में 21 मिलियन टन कोयले का स्टॉक है, जो 10 दिन के लिए काफी है। कोल इंडिया को मिलाकर भारत के पास कुल 30 लाख टन का स्टॉक है। ये 70 से 80 दिन का स्टॉक है और वर्तमान स्थिति स्थिर है, बेहतर है। देश में बिजली संकट के पीछे आखिर कौन जिम्मेदार है और हालात कितने खराब हैं, यही आज का सवाल है। सवाल और चर्चा का रुख करने से पहले सुनवाते हैं आपको कि लोग जो है बिन बिजली के इस दौर में किस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर सभी बिजली ऑफिसों में ये भारतीय किसान यूनियन के प्रदर्शन है। ऐसी पोजीशन आएगी आज गाँव के अंदर की फसलें सारी सूखती जा रही, खेतों में मक्की खड़ी, बरसीन खड़ी, गन्ना खड़ा, तो कहीं पानी नहीं है। बिल्कुल 1 घंटा बिजली नहीं जबकि फसलें खेत में खड़ी होकर सूखने लग रही। पीछा गेहूँ की फसल वैसे नहीं हुई, और दूसरी ये सूख की इतनी बुरी तरीके से कभी घास के लिए भी पानी नहीं है। हमारी तो मक्की, सूरजमुखी, बरसीन, गन्ना सारा कुछ खेत में सूख जा रहा। इसको बचाने के लिए किसान यहाँ बेचारा बैठे है, उसके लिए तो यही अपील है सरकार से भी। ये 15 मई बहुत दूर है, 15 मई तक तो हमारी सारी फसलें खत्म हो जाएंगी, सूख जाएंगी। उसके बाद फिर क्या होगा? हमारी फसलें, हमारा चारा, हमारी सब्जी की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और हम सरकार से कहना चाहते हैं कि 15 मई क्या, अगर इस समस्या का पहले हल ना किया गया तो हम इन दफ्तरों से ना जो इंडस्ट्री को सप्लाई जाती है उसको भी काटेंगे। चाहे हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज हो, चाहे हमारे ऊपर लाठी चले, चाहे गोली चले, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। और अगर रोड रोकनी पड़ी रोकेंगे। बिजली और पानी ओके होना चाहिए। बिजली पानी मिल ही नहीं रहा, लोग परेशान हैं, दुखी है। सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि बिजली के बारे में जल्दी से जल्दी का समाधान है, क्योंकि बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है। इसमें बीमारी का शिकार होते जा रहे हैं और इसका जल्दी समाधान करें, वरना बीमारी आगे बढ़ेगी। तो सरकार का दायित्व बनता है कि इसकी निपटारा करें। मेरा नाम महेंद्र सिंह है। बताएं इसके लिए सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि बिजली के बारे में जल्दी से जल्दी का समाधान करें, क्योंकि बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है। इसमें बीमारी का शिकार होते जा रहे हैं। तो एक तरफ किसान परेशान है क्योंकि फसलों की सिंचाई के लिए पानी जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बिजली नहीं है। हैंडपंप जिस बिजली से चलता है वो बिजली ही नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते सिंचाई भी नहीं हो पा रही। तो दूसरी तरफ आम जन परेशान है, गर्मी का सितम है, तो दूसरी तरफ बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। हर आम और खास हर वर्ग जो है इस वक्त बिजली कटौती से परेशान है। तो सवाल यहाँ पर सरकार से ही है कि क्या हुए वो वादे जो जनता से किए गए थे चुनाव के दौरान। सरकारों ने, राजनीतिक पार्टियों ने किए थे कि जब सत्ता में आएंगे तो बिजली दी जाएगी, सरप्लस बिजली है, लेकिन
अब बिजली कहां है और क्यों नहीं है? कुछ इसी तरह के सवाल खबरफाज ने भी इस मंच से उठाने की कोशिश की है, उस पर नजर डालते हैं, उसके बाद करते हैं चर्चा। तो बिजली संकट का जिम्मेदार कौन? देश भर में क्यों गहराया कोयला संकट? क्या हुआ बिजली सरप्लस होने का दावा? हर साल क्यों खड़ा हो जाता है बिजली संकट? तो ये कुछ ऐसे सवाल जो इस वक्त अपना सर उठा रहे हैं। लोड शेडिंग की समस्या कब होगी खत्म? हर बार क्यों लोगों को गर्मी के मौसम में लोड शेडिंग की समस्या से जूझना पड़ता है? घंटों घंटों बिजली आपूर्ति ठप रहती है और अलग अलग तरह के तर्क जो हैं शासन के पास, प्रशासन के पास और सरकार के पास होते हैं। सवाल आपका में आज मुद्दा है बिजली कटौती को लेकर, बिजली आपूर्ति जो ठप हो रही है इसको लेकर। आपके इलाके में कितने घंटे बिजली जा रही है और किससे आपका सवाल है? कितने परेशानी का सामना इस वक्त आप कर रहे हैं? अपनी परेशानी इन नंबर पर कॉल करके आप हमें बता सकते हैं, अपनी बात इस मंच से साझा कर सकते हैं। जिम्मेदारों से हम पूछेंगे सवाल, आपके मन की करेंगे बात। तो सवाल आपके सामने, नंबर आपके सामने फ्लैश होते रहेंगे और इन नंबर पर कॉल करके आप सीधा हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी बात, राय, सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। तो क्या हरियाणा, क्या पंजाब, राजस्थान से लेकर दूसरे कई और राज्यों में करीब 12 ऐसे राज्य हैं जहां पर इस वक्त बिजली संकट गहराया हुआ है और लोग जो हैं शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी और औद्योगिक क्षेत्र जो हैं बिजली की कटौती से इस वक्त जूझ रहे हैं, बुरी तरह से जूझ रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय जुड़े हैं, आप प्रवक्ता वैभव हमारे साथ जुड़े हैं और अब से कुछ ही देर में बीजेपी के नेता आलोक वत्स भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। आलोक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर सवाल बीजेपी नेता आलोक वत्स से करना चाहूंगी। आलोक जी, बिजली सरप्लस होने की बात तमाम नेता कहते थे, राज्य इकाई से लेकर के केंद्रीय इकाई तक के नेता, बीजेपी के वरिष्ठ नेता तक ये बात कहते थे कि अब देश जो है अंधेरे से निकल चुका है, बिजली सरप्लस में है और 24 घंटे बिजली उपलब्ध है, लेकिन कहाँ है वो बिजली? देखिए कान्हा जी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि बिजली की जो स्थिति थी और बिजली की जो आज स्थिति है उसमें आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। निर्बाध बिजली हर जगह, बहुत से बिहार जैसे राज्यों में बिजली कभी कभी देखने को मिलती थी, वहां भी 20-20, 22-22 घंटे बिजली मिल रही है। लेकिन अभी जो एकाएक जो आप मसला बता रही हैं कि एकाएक कोयला की, क्योंकि 70% बिजली का जनरेशन कोयला से होता है इंडिया में, 135 प्लांट हैं, उसमें से 70% जो है बिजली कोयला पर आधारित है। लेकिन इस साल एक तो प्रचंड गर्मी जो चालू हो गई आपको फरवरी के दूसरे वीक से ही, उसके बाद जो 106.2 BU का कंजम्पशन था पूरे देश में, वो जाके 135 से ऊपर चला गया, अब तो 140 के आसपास टच कर रहा है। एकाएक बिजली का डिमांड इतना ज्यादा बढ़ गया और गर्मी इतनी ज्यादा हो गई कि उसके बीच का जो गैप था उसको फुलफिल करने में थोड़ी सी परेशानी हुई। लेकिन अभी भी मंत्री ने खुद कहा है कि 9.5 लाख टन कोयला सभी बिजली घरों में मौजूद है और कोल इंडिया के पास रिजर्व स्टॉक करीब 72 लाख टन है, जिससे कि अभी उनकी त्वरित पूर्ति की जा रही है। जहां जहां भी इसकी थोड़ी बहुत कमी दिखाई दे रही है कि यहाँ अभी भी लोगों के पास 3-4 दिन का कोयला है। ऐसा नहीं है कि कोयला के कारण कोई प्लांट ठप हो गया है या बंद हो गया है। ये जो गड़बड़ियां आ रही हैं बिजली की बाधित होने में, इसका दूसरा कारण है कि गर्मी के कारण ट्रांसमिशन लाइन में भी बेतहाशा फॉल्ट हो रही है, जिसके कारण लाइन ट्रिप हो रहा है। तो आपके कहने का मतलब है सारा जो ये समस्या का कारण है, सारी जो ये समस्या बनी हुई है, इसके पीछे भीषण गर्मी है और जो मांग तेजी से बढ़ रही है, वो रिकॉर्ड मांग इसके लिए जिम्मेदार है। यहाँ कोयले की कोई कमी नहीं है सरकार के पास में या जो कोल प्लांट्स हैं उनके पास में, ये सब कुछ मौसम की वजह है, मौसम की देन है।
जितनी चाहिए थी उससे थोड़ी अभी रिजर्व स्टॉक जो है कम है, लेकिन उसको हम पूरा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। चलिए, एक कि दर्शक कोई हमारे पावर साथ जुड़े प्लांट- हुए हैं, आलोक जी, आगे हम इस पर बात करेंगे। करीम खान हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश से। स्वागत है आपका करीम जी, रखें अपनी बात। जी कायनात जी नमस्कार। जी नमस्ते। मैं कहना चाहता हूँ, इनके नॉलेज में बात डालना चाहता हूँ कि कोयले की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। आज से 40 साल पहले बैतूल जिले के सारनी पाताखेड़ा का सर्वे हुआ था और उसमें कोयले का भंडारण अपार पाया गया। यानी घोड़ा नोगरी से लेके आंवले तक आज तक वो माइंस चालू नहीं हुई। इनको माइंस चालू करने की जरूरत है। भंडारण अभी तक वहाँ पड़ा हुआ है लेकिन वो खुली नहीं। सवाल ये उठता है, बिजली नहीं देंगे तो सियासत कर लेंगे, देंगे तो सियासत कर लेंगे। ये पहले देखें कि 40 साल पहले मेरे नॉलेज में है, मेरे सामने इसका सर्वे हुआ था। यहाँ कोयले का अपार भंडार है। इन्होंने अभी तक वो माइंस चालू करने की कोशिश नहीं की। इसको सक्रिय होना पड़ेगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया करीम जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। और आलोक जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ जो दर्शक हमारे साथ जुड़े थे इनकी ही सवाल का आपसे जवाब लेना चाहूँगी। जो इन्होंने बात रखी है उस पर ही आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगी। जो उन्होंने कहा कि सरकारों को सक्रिय होने की ज़रूरत है। मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे जगहों पर कोयले के भंडार पाए गए थे, लेकिन अभी तक वहाँ पर जो है खान शुरू नहीं की गई। लगता हमारा संपर्क जो है टूट गया है। कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय से यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे। अजय जी, आप मुस्कुरा रहे थे जब वत्स जी बात कर रहे थे। मुझे लगता है आपको उनकी बात में पूरी तरीके से या तो सच्चाई नहीं दिखाई दे रही, या आप ये मानते हैं कि वो इस वक्त जो है कोई मजाक यहाँ पर कर रहे थे। आपने जिस तरह से सुना उनका उत्तर है कायनात जी, आपने जब प्रश्न पूछा कि इतनी संकट क्यों है, तो संकट का जवाब उन्होंने दिया गर्मी बढ़ गई है। अरे भाई, यही क्या जवाब हो सकता है? आजकल तो हर चीज का उत्तर ये लोग इलॉजिकल देते हैं। अरे भाई, लॉजिकल तार्किक तो कुछ दीजिए। पूरा देश जान रहा है, सब जान रहे हैं। ये यहाँ पे कोयले की रियल में आज तक इस देश में क्या ऐसा कभी संकट आपने अपने पूरे इस दौरान जो आपका जर्नलिज्म का टाइमिंग रहा होगा, याद कीजिए, इस तरह का संकट कभी देखा होगा कि कोयले की कमी प्लांट में नहीं होने के कारण संकट उत्पन्न हो रहा हो? 106 प्लांट जो है, 173 प्लांट में 106 प्लांट में कोयला अब 0% से 25% के बीच मात्र बच गया है। कभी भी खत्म 106 प्लांट का कोयला खत्म हो सकता है और वो पूरा अंधकारमय जीवन लोगों का हो सकता है। कोयले की जो रोज मांग है वो है 22 लाख टन, सप्लाई मात्र 16 लाख टन हो रही है। जो ये अपने आप में दुखद है। रिक्वायरमेंट है पूरे देश में, यदि देखेंगे हर राज्यों को जोड़ दें तो 66.32 मिलियन टन और जो स्टॉक में है मात्र 21.55 टन। तो आप देख लीजिए कि डिफरेंस कितना है। आप कह रहे हैं सारा चीज सब चंगासी, तो चंगासी है तो इतनी गर्मी में, इतनी आग बरसती जो गर्मी है, उसमें 12-12 घंटे के बिजली कई जगह कटौती है। और पीएम साहब, प्रधानमंत्री जी हर बात में बोलते हैं, यहाँ मौन है। बिजली मंत्री कहीं दिख नहीं रहे हैं, कोयला मंत्री गुम है। ये ऐसा क्यों है? तो ये बिजली और कोयले का जो रिलेशन है या ट्रांसपोर्टेशन का जो मामला है, 74% आपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक्सकेलेट कर दिया है, बढ़ा दिया है, पेट्रोल डीजल और इन सारी चीजों के कारण। आप जो है सही से सप्लाई चेन को मेंटेन नहीं किया। समय रहते हम लोगों ने आपको आगाह किया था, बार बार हमारे नेता पर आप प्रश्न लगाते हैं। उन्होंने आज से 15-20 रोज पहले ये बात रखी थी। उस समय आप झुठला रहे थे कि राहुल गांधी जी जो है हंगामा क्रिएट करना चाहते हैं और लोगों के बीच कहीं ना कहीं एक भ्रम पैदा करना चाहते हैं। आज जो सिचुएशन है, ये बात आप देख लीजिएगा 20 दिन पहले की, आपने अपने स्टोरी में भी बताया ये बात। उन्होंने उस समय कही थी कि समय रहते सचेत हो सरकार, आप इंपोर्ट जो करना था, जो सिस्टम चैन के साथ होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। पीएसयू पर अब दोष देंगे, जो CIL है चाहे SSCL है, और इस पर दोष दे करके आप कहीं ना कहीं यहाँ भी साजिश आपकी है। इस तरह पहले संकट दिखाओ, परेशान करो। देखिए कैसा किसानों ने आपका क्या रिपोर्ट दी है हरियाणा और बाकी जगहों की, कि कुछ कुछ कंपनियों को, जो इनके मित्र कंपनी है भाजपा के, उनको तो मिल रहा है करंट, और आम आदमी को करंट दे रहे हैं। वहां तो पावर मिल रहा है। सामान्य आदमी को देख रहे हैं कि जिसको कृषि कार्य में लोग जुड़े हुए हैं, जो अपना सामान
स्टोर करके रखना चाहते हैं, वो सब बर्बाद हो रहा है। और ये मुझे चलिए, तो कभी-कभी लगता है अजय जी आऊंगे आपके पास। आप मानते हैं कि केंद्र का कुप्रबंधन इसके लिए जिम्मेदार है, जो कोयले की सप्लाई यहाँ होनी थी? जी, कुप्रबंधन है, और ये चाहते हैं कुछ बड़े मित्र को, पीएसयू को क्वेश्चन लगाकर, उस पर प्रश्न लगाकर, एक आध बड़े मित्र जो इनके हैं, जो कभी-कभी ऑस्ट्रेलिया में गए थे, कौन बड़े मित्र हैं, चलिए इस पर बात करेंगे। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े, हिमाचल से नागेश्वर नेगी जुड़े हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि वो क्या मानते हैं इस संकट के पीछे क्या कारण जिम्मेदार हैं। नागेश्वर जी, स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। मैडम जी नमस्कार, मैं हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। जी नागेंद्र जी बोलिए। मैं नागेंद्र सिंह नेगी जी। मैडम मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, बिजली पानी की जहाँ तक बात है, आप हिमाचल जैसी स्टेट में भी मुफ्त सिर्फ शिक्षा सुरक्षा मिलना चाहिए। मुफ्त बिजली दे रहे हो, 60 यूनिट दे रहे हैं, 125 दे रहे हैं, कहीं पर पंजाब में 300 यूनिट, दिल्ली में 600 यूनिट। ये मुफ्त का क्या मतलब होता है? चीज की बेकदरी, फिजूल और उस वस्तु की बर्बादी करना। जिनको जरूरत है उनको मिलनी चाहिए। हिमाचल में पहले 1.5 रुपए से यूनिट बिजली मिलती है, दुनिया में मैं समझता हूँ सबसे सस्ती बिजली मिलती है। इस तरह से बंदरगाह क्यों की जा रही है? इनकम टैक्स के 2% पे ये है, और सब्सिडी आप 40% लोगों को दे रहे हैं, जबकि जिनको अमीरों को जरूरत नहीं है उनको भी आप। अच्छा, राज्यों में बिजली का संकट हो चुका है, 16 राज्यों में इस वक्त चल रहा है। बिजली के थर्मल कोयले से थर्मल प्लांट के ऊपर ही क्यों निर्भर हैं हम? क्यों कौन सा विकास? तो आपके कहने का मतलब है कि जो मुफ्त योजनाओं की घोषणा कर देती हैं पार्टियां, सरकारें आ जाती हैं और घोषणा कर देते हैं कि मुफ्त बिजली देंगे और पानी देंगे, इसके कारण ये संकट गहरा रहा है? जी मैडम बिल्कुल, मतलब कैसे। चलिए, बहुत शुक्रिया नागेंद्र सिंह नेगी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। वैभव जी, सरकारें यहाँ पर घोषणा करती हैं कि इतना यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, उतना यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, लेकिन इस वक्त तो बिजली ही नहीं मिल पा रही है। जिन लोगों को, किसानों को इस वक्त बिजली की सख्त जरूरत है, वो परेशान है। फसलें यहाँ पर खराब हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं, पानी नहीं मिल पा रहा है बिजली की कटौती के चलते। ऐसे में कौन इसके लिए जिम्मेदार है? तो पहले तो नमस्कार, आपको नमस्कार, फेलो पैनलिस्ट को नमस्कार, और आपके द्वारा सभी श्रोता लोगों को नमस्कार। जी, आपने जो सवाल पूछा करंट पावर क्राइसिस के बारे में, इसके 2 प्रमुख कारण हैं जो आपको और आप सभी लोगों को बताना चाहेंगे, जो प्रमुख जिम्मेदार है। पहला तो क्लासिक मिसमैनेजमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा पेमेंट मैकेनिज्म का फेलियर होना, या उसमें जो रैप्चर्स हैं उसको समय पे फिक्स मत करना। इसके लिए एग्जांपल भी देंगे। पहला एग्जांपल कि सेंट्रल गवर्नमेंट का फेलियर क्यों है। दिल्ली सरकार ने, आपको फैक्ट बाय फैक्ट, हमारे पावर मिनिस्टर सत्येंद्र जैन जी ने जब पीसी ली थी, उन्होंने बताया था किस तरह को गवर्नमेंट जान रही थी, ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि हम इस तरह का, जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी इस तरह के डिमांड्स आएंगे। इस समय इंडिया में 201 गीगावाट की करंट कंजम्पशन है, जो कि अभी भी 225 के आसपास गीगावाट होने वाली है। ये हम नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी कह रही है। तो आपने इसको जब एंटिसिपेट आप कर चुके थे, आपने इसके लिए किया क्या? रेलवे के जो रैक्स होते हैं, आपने 450 से घटा के 405 कर दिया, जो कि केवल कोल को ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होते थे। ये तो इनका मिसमैनेजमेंट है। कोऑर्डिनेशन की कमी, जो ये कहते हैं लगातार कि सेंट्रल से स्टेट की, भाई आपका काम है पहुंचाना, सेंट्रल एजेंसीज का काम है कि सेंट्रल कोयला समय से पहुंचे एजेंसीज पे पास। दूसरी चीज इनका कहना था कि जो दूसरा पावर फेलियर्स का, पेमेंट फेलियर्स का, पेमेंट आपका जो पावर डिस्कॉम है, 3 लेयर में ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कोल पावर जनरेटिंग एजेंसीज को देती है, पावर जनरेशन एजेंसी पावर डिस्कॉम को, और डिस्कॉम के थ्रू कस्टमर को पहुंचता है। इस समय कोल के पास है, कोल इंडिया के पास लगभग 12,300 करोड़ का पेमेंट अभी तक ड्यू है पावर जनरेशन के पास है। पावर जनरेटर कंपनी के पास 1.1 लाख करोड़ रुपए अभी बकाया है पावर डिस्कॉम के पास, और पावर डिस्कॉम के पास अपने इश्यूज हैं उनके एक्यूमुलेटेड लॉसेस को लेकर। तो ये जो ओवरऑल फेलियर पेमेंट का मैकेनिज्म है, जिम्मेदारी किसकी है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। और ये इन्होंने अभी शेमलेसली, अभी जो ये बात ये इनके पावर मिनिस्टर्स और बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बोलते हुए घूम रहे हैं कि
हम जानते थे कि इतनी इकोनॉमी बूस्ट कर रही है, इतना लोगों में वो हो गया, इस वजह से पावर कंजम्पशन। अरे जब ये तो आपकी जिम्मेदारी है, जब आप जान रहे हैं कि इकोनॉमी बूस्ट कर रही है, पावर कंजम्पशन हो रहा है, यू कैन नॉट टेक इट एज अ बैच ऑफ ऑनर। ये आपके लिए शेम की बात है, शर्म की बात है आप लोगों को, ये आपको जानने के बाद भी आपने ये मैकेनिज्म, ये जो रैप्चर मैकेनिज्म का उसको फिक्स नहीं किया। और उसके मैं आपको अभी भी, आपको और आपके श्रोताओं को, सभी सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, अब उन लोगों की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, सर इसको क्लासिक ऑक्सीजन फेलियर का इशू मत बनाइए। जिस तरह से आपने ऑक्सीजन पहुंचाने में क्लासिक फेलियर दिया था, उस तरह ये कोल मैनेजमेंट मत संभालिए। अभी भी समय आपके पास, उभरिए इस चीज से, सबको ऑन बोर्ड लीजिए और इस पे प्रायोरिटी से फोकस कीजिए, वरना ऑक्सीजन की तरह त्राही त्राही करते घूमेगी जनता। आलोक वस्त जी, जो बात कह रहे हैं, इनके बात में कहीं कोई दम नहीं है। इन्होंने जो अभी ऑलरेडी हम जिस स्टेज पे हैं, इन्होंने अभी आप खुद दिखा रही हैं कि 7, 8, 10 दिन का कोयला हर प्लांट में मौजूद है और हम त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं। हमने 753 पैसेंजर ट्रेन को रोक के भी वहां कोयला पहुंचाने का काम कर दिया है। प्रधानमंत्री के लेवल पे कल और आज मीटिंग हुई है, उसमें हमने अहम फैसले लिए हैं कि कोयले की आपूर्ति बाधित ना हो। फिर कहाँ ये आपकी ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट होती है गर्मी के कारण, डिमांड एकाएक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मैंने पहले भी कहा 106.20 BU से बढ़कर, लेकिन सर क्या सिर्फ बढ़ी हुई डिमांड ही इस बिजली कटौती के लिए जिम्मेदार है? गर्मी, प्रचंड गर्मी, बढ़ी हुई डिमांड, ट्रांसमिशन लॉसेस, ट्रांसमिशन फेलियर, ये सारे मिलकर इस तरीके की चीजें पैदा हुई है। लेकिन फिर भी कहीं तो पर फिर कोयले के स्टॉक को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, राज्य सरकारें जो चिंता व्यक्त कर रही हैं, वो क्या है? क्या वो सब बेवजह है? अगर कोयला पर्याप्त मात्रा में है, स्टॉक में है, तो फिर यहाँ पर जो राज्य सरकारें चिंता जता रही हैं, जो पहले से ही यहाँ पर एक उन्होंने शेड्यूल जारी कर दिया है कि कितने घंटे कहाँ पर बिजली कटौती की जाएगी, वो सब क्या फर्जी है, क्या यूं ही है? कायनात जी, जिसके पास 10 दिन का स्टॉक है, 12 दिन का स्टॉक है, 8 दिन का स्टॉक है, उसका लाजमी है ये बात के लिए हल्ला करना कि हमारे स्टॉक को रिप्लेनिश करो। वो हम कर रहे हैं। उन्होंने अगर ये बात डिमांड रखी है तो कोई नाजायज डिमांड नहीं रखी है, लेकिन इसमें पेमेंट इश्यूज भी हैं। राज्यों के यहाँ बहुत बकाया है, वो लोग भी पेमेंट इस चीज को नहीं कर रहे हैं। अभी आपके प्रवक्ता ने भी कहा कि डिस्कॉम के यहाँ जो है सो लाखों करोड़ रुपया बाकी है। लेकिन वो तो ये भी कह रहे हैं ना कि केंद्र की तरफ से सारा मिसमैनेजमेंट है, वहां से सारी अगर चीजें अटक रही हैं तो उस स्तर पर अटक रही हैं, सेंटर की तरफ से अटकाया जा रहा है चीजों को। पब्लिक से पैसा वसूल नहीं पा रहे हैं तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो एक एजेंसी को दे दिया डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और उसका काम है वहां से अपने पैसे उगाही करना। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल आ जाता है? हर बात के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, हर बात के लिए कि जी हम तो इसको बेचने की तैयारी कर रहे हैं, हम किसी प्राइवेट में देने की बात कर रहे हैं। ये सब बेबुनियादी बातें बार बार क्यों की जा रही है? अक्टूबर में भी इस तरीके की एक प्रॉब्लम आई थी, हमने संभाल लिया उसको, हम अभी भी संभाल देंगे। जब मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि 9.5 लाख टन कोयला बिजली पावर प्लांट्स के पास मौजूद है और 72 लाख टन कोयला कोल इंडिया के पास रिजर्व मौजूद है, जिसकी हम निर्बाध फिर इस हिसाब से तो निर्बाध आपूर्ति होनी चाहिए ना, फिर क्यों 20-20 घंटे के बिजली कट लग रहे हैं? तो यही तो जानने की बात है। नहीं, what are the 753 new passenger maal trains going to do? They are only going to augment the supply. वो इजाफा करेंगे सप्लाई में कोल का। ऑलरेडी जो पहले से चल रही है वो चल रही है। वैभव जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी वैभव जी। मैं ये कह रहा था, इनसे बस एक सवाल हम कर लें आलोक जी से कि आलोक जी आपने कहा कि ये स्टेट का इस तरह का अनायास स्टेट ही इस तरह के इश्यूज लेके आ रही है, स्टेट का मिसमैनेजमेंट है ये वो। इनके पहले भी कई सारे स्पोक्सपर्सन, इनसे ये पूछिए, बीजेपी में तो बीजेपी की सरकारें तो उत्तर प्रदेश में भी है, हरियाणा में भी है। हम यहाँ पर दिल्ली में मयूर विहार फेस में बैठे हैं, आप यहाँ नोएडा और गाजियाबाद में चले जाइए, 8-8 घंटे के पावर कट लग रहे हैं। आप अपने एसी रूम में बैठ के शायद वो देख नहीं पा रहे हैं, तो शायद आपको जाके अपनी सरकारों से भी बात करना चाहिए। तो इसलिए ये आर्टिफिशियल शॉर्टेज है या फिर वो अपनी जवाबदेही से बचिए मत।
जब सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अपर हैंड रहता है, सेंटर इस संघीय ढांचे में सेंट्रल गवर्नमेंट की जवाबदेही है सरकार के राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करने के लिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। आप उससे भाग के बार बार ये कहना कि नहीं ये तो जबरदस्ती हल्ला मचा रहे हैं। अरे हम हल्ला मचा रहे हैं तो आपकी सरकारें भी तो नहीं दे पा रही हैं। सब जगह के 7-8 घंटे किसी भी जगह चले जाइए आप, क्यों कट लग रहा है? क्योंकि आपका मैनेजमेंट हुआ है। वैभव जी आप गलत बयानी कर रहे हैं। मैं भी नोएडा में रहता हूँ, कोई 8 घंटे का पावर कट नहीं हुआ है यहाँ पे। आप गलत बयानी कर रहे हैं, आप गुमराह कर रहे हैं नेशनल चैनल पर। सर मैं नोएडा, मैं आपको नोएडा में बता दूं 4-4, 5-5 घंटे, गाजियाबाद में 8 घंटे की अभी आप 8 घंटे से 4 घंटे पे आ गए, थोड़ी देर के बाद आप 2 घंटे पे आ जाइएगा। प्लीज डोंट मेक फॉल्स स्टेटमेंट। अजय जी। राजेश, अभी हमारे मित्र आलोक वत्स बहुत विद्वान प्रवक्ता है, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ा है कि डाटा या तो पुराना याद रख रहे हैं। रिक्वायर्ड जो है उसके हिसाब से जो स्टॉक है मात्र 21.55 मिलियन टन की है। इसको याद करें और लिख लें, और यदि मैं इनकरेक्ट हूं तो मुझे जरूर आप करेक्ट करें। कोयले की मांग रोज 22 लाख टन है और सप्लाई मात्र 16 लाख टन हो रही है। सप्लाई चेन में प्रॉब्लम हुई है, और सप्लाई चेन में प्रॉब्लम हुई है तभी जो पब्लिक ट्रेन है 753 तो आप या 55 आप खुद दिखा रही हैं, उस पर जो जिस पर पहले आदमी को ले जाया जाते थे, अब आदमी के बदले ज्यादा महत्वपूर्ण रियल बात है कोयला हो गया है। आदमी को उतार के फेंक दिया गया है और कोयले को कहा जा रहा है ले जाओ। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, क्योंकि चैन, ये जो सप्लाई चैन है इसको पहले तोड़ा गया, अब उसको किसी न किसी रूप में ये दिखाया जा रहा है कि देखिए हम तो प्रयास कर रहे हैं। ये प्रयास आप नहीं कर रहे हैं, ये काम बार बार आप करते हैं। जब भी ऐसी नौबत आती है, ऑक्सीजन की बात आई, पहले उसको आपने टाइम, यानी जब भी पानी सर से ऊपर हो जाता है तभी यहाँ पर कदम उठाया जाता है, उससे पहले कोई कवायद नहीं की जाती है। अगर पहले से ये कदम उठा लिए जाते तो शायद आज जो स्थिति बनी हुई है वो नहीं। राज्य का दायित्व ये नहीं है, राज्य का दायित्व, सरकार का दायित्व ये नहीं है कि पहले डर फैलाओ, पहले अचानक सारा चीज डेवलप करो, माहौल गंदा करो, और फिर उसके बाद में हम प्रयास करो कि हम सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार का काम है सही दिशा में काम करना और बेहतर से बेहतर करना। यानी समस्या चाहे कहीं से भी बनी हो, लेकिन यहाँ पर अगर ईमानदारी से प्रयास वक्त पर समय रहते कर लिए जाएं और समय से समस्या आने से पहले कर लिए जाएं तो जो स्थितियां बनती हैं वो शायद ना बने। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत से जुड़ने के लिए। तो भीषण गर्मी के चलते बिजली की मांग भी बढ़ रही है, पर राज्यों को मांग के मुताबिक बिजली नहीं मिल पा रही है। कोल संकट को लेकर आ रही खबरों ने बिजली संकट और गहराने की आशंका को बढ़ा दिया है। बेकाबू हालात कब काबू में होंगे कहना मुश्किल है, लेकिन राज्यों की गुलबत्ती पर सियासत फुल है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।